जिस दिन देश आज़ाद हुआ 14 वोट सरदार वल्लभ पटेल भाई पाए थे और 1 वोट जवाहरलाल नेहरू पाए थे, तो वो प्रधानमंत्री हो गए। और सरदार भाई पटेल नहीं हुए, तो कांग्रेस और पार्टी झूठे कहते हैं चोर चोर चोर। कहाँ चोर हैं? उसी उपलब्ध में हमारे नेता उनके पुण्यतिथि में बस्ती में आ रहे हैं। कल उनके मूर्ति के ऊपर माला चढ़ाएंगे, पहनाएंगे। और वो चौधरी चरण सिंह के नाती हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं। उनकी एक झलक चौधरी चरण सिंह की है और अजीत सिंह की है। जो झूठा प्रचार किया जाता है कि भाजपा चोर है, भाजपा चोर है, कहाँ भाजपा चोर है? चोर तो कांग्रेस है। इसलिए है बिहार की जनता, कांग्रेस को वोट मत देना, लालू के बेटे के मत देना। लालू यादव रेल मंत्री था, मैं मिलने गया, 11 बार मिला, नहीं मिला। बड़ी गाड़ी जाती थी, छोटे लोगों से मिलता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को नहीं बनाएगा। नीतीश कुमार चौधरी चरण सिंह के भक्त हैं, ईमानदार किसान का बेटा है। इसलिए नीतीश कुमार की सरकार बनाना है। मोदी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पिछड़ी जात में पैदा हुए और हिंदुस्तान का वह व्यक्ति बहुत अच्छा चला रहा है। आपने कहा कि कांग्रेस चोर पार्टी है और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोर। इसलिए सत्ता चला गया, जनता को जात पात की राजनीति किए और उसमें फेल हो गए। अब घूम रहे हैं कचौरा लेके इधर उधर। तो चोर नहीं कहेंगे, हम तो बताए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1 वोट, 14 और सरदार भाई पटेल तो नहीं बने। पंडित जवाहरलाल तो चोर कौन है, आप बताइए। लेकिन बिहार की जनता तो कुछ और। बिहार की जनता क्या कहेगी ना कहेगी ये हम नहीं जानते हैं। जिस देश में तो जहाँ चुनाव होता है वहाँ की जनता ही चुनेगी ना। जिस देश के संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और नौजवानों में मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, तमाम विद्वान पहुँचते थे। अब वहाँ नचनिया पहुँच रहा है। अब रवि किशन संविधान के बारे में क्या जानेंगे? वो तो कहेंगे लांगा उठा दो रूममेट से। तो कहने का मतलब रवि किशन तो भाजपा के सांसद हैं। वो भाजपा को हो चाहे लंदन के हो, हमसे मतलब नहीं है। जिस सदन का सर्वोच्च न्यायालय सदन होता है, जहाँ बुद्धिजीवी लोग पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के लिए अच्छे लोगों को होना चाहिए। क्या रवि किशन अच्छे नहीं है? अच्छे आप जानते होंगे, उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या हुआ, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कुछ। महाराज जी ने कहा कि छठ में सब गड्ढा पड़ जाएगा, सब नरकट कट जाएगा, अधिकारी दिखा देगा कर, हुआ कुछ नहीं। तो आप सत्ता में रख के, सत्ता गठबंधन में रख के और सरकार का विरोध कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने कहा सत्ता में रहिएगा तभी लड़ाई लड़ पाएंगे। हम सत्ता के गठबंधन में है, तभी मैं बोलता हूँ कि काम गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। गरीब घर का बेटा अगर पाएगा टिकट वो नेता हो जाएगा। लेकिन ये जो है लांगा उठाने वाले हैं, ये सब नेता नहीं है। ये तो ये कहते हैं कि जो भी लड़ रहा है इंडस्ट्री के, जो भी चुनाव लड़ रहा मेरा भाई वो विकास करेगा, तो बनाइए। बिहार विधानसभा पहुँच करके फिल्म इंडस्ट्री बना लीजिए आप लोग। ये तो चुनाव देखा जा रहा है, बहुत सारे अभिनेता चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। तो आप कहेंगे कैसे? कौन? एक बार इलाहाबाद की जनता ने बहुरा जी को चुनाव हरा दिया था, अमिताभ बच्चन ने चुनाव जीत गया और 5 साल क्षेत्र में नहीं गया। लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन ने जाके माफ़ी मांगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप बहुत महापुरुष आदमी हैं। तो जनता बाद में पछताती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक बुद्धिजीवी समाज में नहीं पहुँचेगा और तब तक चौधरी चरण सिंह के सपने, अजीत सिंह के सपने पूरे नहीं होंगे और अटल जी के सपने नहीं पूरे होंगे। इसलिए नहीं पूरे होंगे कि अब गरीब आदमी पहुँचता नहीं है, वही उठा दो। आपने कहा कि जनता अफसोस कर रही है, तो क्या गोरखपुर की जनता भी अफसोस कर रही है? नहीं, महाराज जी हैं यहाँ, तो कोई बात हो दरबार लगा रहता है, लोग पहुँचते अपना लेटर दे देते हैं, काम तर्ज हो जाता है। तो रवि किशन क्या? अब जोगी जी जाने रवि किशन क्या है। हम तो जोगी जी कहने वोट देते हैं, हम रवि किशन को नहीं जानता हूँ कौन है कौन नहीं है। इसलिए महाराज जी मुख्यमंत्री जी बनने के बाद अब भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। इसलिए कल हमारे नेता बस्ती में जय चौधरी कौशल विकास के मंत्री आ रहे हैं,
तो गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल के कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे नेता के सम्मान में, तभी राष्ट्रीय लोकदल आगे बढ़ेगा। जय राष्ट्रीय लोकदल, जय चौधरी चरण।